एमएस एक्सेल में आज हम ट्रेसिंग टूल्स यहाँ पे देखेंगे जिसमें कि प्रेसिडेंट और यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट है। ठीक है ना। अब ये दोनों ही यहाँ पर आज हम सीखेंगे कि प्रेसिडेंट क्या होता है और यहाँ पे डिपेंडेंट क्या होता है। इस तरीके से हम सीखेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रेसिडेंट क्या होता है। अब प्रेसिडेंट यहाँ पे वो सेल्स हैं, प्रेसिडेंट वो सेल्स है जिनके हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने देखो, प्रेसिडेंट वो सेल्स है जिनके हम फार्मूला इस्तेमाल करके कोई रिजल्ट हम निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने तीन वैल्यूज दिए जैसे कि 50, 20 और 30 है। अब क्या करेंगे, हम इनका यहाँ पे प्लस करेंगे। इस तरीके से हम सम करेंगे। मैंने 8 इक्वल टू किया, एंटर करूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास आया 100, यहाँ पे रिजल्ट आया। ठीक है। अब ये सेल्स हमने इस्तेमाल किया, अब इन सेल्स का हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया यहाँ पे, तब जाके हमारे पास रिजल्ट आया। हम एक और रिजल्ट यहाँ पे निकालते हैं। इक्वल टू, हम क्या करेंगे, 100 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से और एंटर करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 200। अब ये हमारे पास यहाँ पे अभी हमारे अब यहाँ यहाँ पे जो है ना, दो रिजल्ट है। एक तो ये रिजल्ट 100 जो कि यहाँ पे इन तीन वैल्यू से आया, इन तीन का हमने यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करके 100 लाया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इनटू करके यहाँ पे हमने 200 लाया। यानी कि अभी हमारे पास यहाँ पे दो रिजल्ट है, एक तो 200 है, एक है 100। अब प्रेसिडेंट सेल्स वो सेल्स है कि जिसका हमने यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। देखिए, आप इसको हम ट्रेस कैसे करेंगे, इसको हम ट्रेस कैसे करेंगे। यहाँ पे दो तरीके हैं ट्रेस करने के। एक तो अगर हम यहाँ पे होम टैब में जाएंगे, एडिटिंग ग्रुप में, फाइंड एंड सेलेक्ट में, यहाँ पे गो टू स्पेशल में जाएंगे, तो यहाँ पे हमें प्रेसिडेंट्स का ऑप्शन मिलता है और डिपेंडेंट्स का यही पर ऑप्शन है। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे ओके करूंगा प्रेसिडेंट पे, और यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट ऑनली। डायरेक्ट ऑनली यानी कि ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू आया कहाँ से है, ये वैल्यू आया कहाँ से है, किसका हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, किन सेल्स का हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, तब जाके हमारे पास ये जो है ना, ये रिजल्ट आया है। यहाँ पे अभी हमने इन तीनों का इस्तेमाल किया है, 50, 20, 30 का, तो ये यहाँ पे इनको सिलेक्ट करेगा, क्योंकि बीच में हमने किसी अलग प्रोडक्ट का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया। जैसे कि हमने यहाँ पे किया था अलग प्रोडक्ट 200 निकालने के लिए, हमने डायरेक्ट यहाँ पे इंटू किया था। देखिए, जैसे ही मैं डायरेक्ट ऑनली पे क्लिक करूंगा तो ये इन तीनों को यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, इन तीनों को यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। अगर मैं 200 को सिलेक्ट करके यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में गो टू स्पेशल में जाके प्रेसिडेंट पे जाके अगर मैं डायरेक्ट ऑनली पे क्लिक करूंगा, ये क्या है, ये क्या करेगा, यहाँ पे ये खाली एक स्टेप पीछे जाकर उस वैल्यू को सिलेक्ट करेगा जहां से ये 200 आया है। देखिए, खाली डायरेक्ट ऑनली अगर हम सिलेक्ट करेंगे, अब देखो, इसने खाली यहाँ पे जंप किया है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया है, 100 को यहाँ पे सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये वैल्यू इसी से आया है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट ऑनली करेंगे, अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, गो टू स्पेशल में जाएंगे, प्रेसिडेंट में जाएंगे, ऑल लेवल चेक करेंगे। अब ऑल लेवल पे ये क्या दिखाएगा, जैसे मैं ओके करूंगा, ये यहाँ पे पूरी चेन दिखाएगा कि ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू आया कहाँ से है। क्लियर है। अभी जब हमने यहाँ पे डायरेक्ट ऑनली किया था तो क्या हुआ था कि यहाँ पे खाली 100 को इसने सिलेक्ट किया था कि, यानी कि खाली ये एक स्टेप पीछे जाता है कि ये वैल्यू आया कहाँ से। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑल लेवल पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, तो ये पूरा चेन यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। ये देखिए, ये पूरा चेन इसने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ये 200 आया कहाँ से। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, यहाँ पर हम कोई वैल्यू निकालते हैं, हम क्या करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पे हम सम लिखेंगे इस तरीके से, और इनको हम इस तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे, इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको देखिए, अब यहाँ पे आया हमारे पास रिजल्ट 400। अब इस 400 का अगर हम यहाँ पे अब इसको ट्रेस करेंगे, वापस जाएंगे एडिटिंग ग्रुप में, फाइंड एंड सिलेक्ट, गो टू स्पेशल में, और प्रेसिडेंट यहाँ पे चेक करेंगे। अगर मैं या डायरेक्ट ऑनली का चेक करूंगा ना, डायरेक्ट ऑनली पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, ये इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे, करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये डायरेक्ट ही इन सारे नंबर से यहाँ पे रिजल्ट आया है। चाहे मैं ऑल लेवल पे क्लिक करूंगा या डायरेक्ट ऑनली पे, ये इस पूरे रेंज को ही सिलेक्ट करेगा। ये देखिए, क्योंकि ये 400 इन वैल्यू से हमारे पास रिजल्ट आया है। ये तो एक तरीका है। ठीक है। एक तरीका ये भी है कि अगर हम यहाँ पे जाएंगे फॉर्मूला में, फॉर्मूला में जाएंगे और यहाँ पे फॉर्मूला ऑडिटिंग है, और यहाँ पर हम प्रेसिडेंट्स को ट्रेस कर सकते हैं एरो से। देखिए, जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे एरो आ गया। अब यहाँ पे ये सीधे दिखा रहा है कि ये जो यहाँ पे वैल्यूज हैं, इनका रिजल्ट यहाँ पे है। ठीक है। अब ये यहाँ पे प्रेसिडेंट्स है और इनका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। सिंपल, प्रेसिडेंट्स वो है, वो सेल्स है जिनके हम फॉर्मूला इस्तेमाल करके कोई रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है ना, वो होते हैं प्रेसिडेंट्स। मान लो कि रिजल्ट से पहले जो नंबर्स होते हैं, सेल्स होते हैं, वो प्रेसिडेंट्स है। ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेसिडेंट्स क्या है। इसी तरीके से
देखिए, हम यहाँ पे मैं एक और एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ प्रेसिडेंट की। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 400 हम क्या करेंगे इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू करेंगे हम सम यहाँ पे इक्वल टू सम करेंगे हम यहाँ पे 20 का, ठीक है? और यहाँ पे हम करेंगे इस तरीके से 400 का। इसको हम करेंगे इनटू और यहाँ पे आया देखो, हमने एक तो 20 का लिया, एक लिया यहाँ पे हमने 400 का और यहाँ पे हमारे पास आया रिजल्ट 420। अगर हम अब इसका प्रेसिडेंट यहाँ पे चेक करेंगे, अब देखिए इसका अगर हम प्रेसिडेंट यहाँ पे चेक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये वैल्यू आया कहाँ से है। एक तो हमने ये 20 लिया, एक तो हमने ये 40 लिया। ये हम डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला में जाना है, फॉर्मूला ऑडिटिंग में यहाँ पे जाना है, प्रेसिडेंट यहाँ पे चेक करेंगे कि ये रिजल्ट हमारे पास आया कहाँ से है, कौन से वैल्यूज हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, कौन सा किस सेल के वैल्यूज हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए, तो वो हम यहाँ पे प्रेसिडेंट में इस तरीके से चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आता है अब डिपेंडेंट्स। अब डिपेंडेंट्स कौन से सेल्स हैं? अब डिपेंडेंट्स वो सेल्स है कि जो कि दूसरे सेल पे यहाँ पे डिपेंड होते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे डिपेंडेंट सेल्स वो सेल्स है कि अगर हम दूसरे सेल में चेंज लाएंगे तो उन सेल्स में भी चेंज आ जाएगा, उन सेल्स में भी चेंज आ जाएगा। डिपेंडेंट्स वो सेल्स है जो कि दूसरे सेल्स पे डिपेंड है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 420 लिया, जैसे कि यहाँ पे हमने 400 लिया, या यहाँ पे 100 और यहाँ पे 200, ये सारे ही रिजल्ट है, ये यहाँ पर सारे ही रिजल्ट है। अब देखिए ये किस पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 500 पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे होम टैब में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं इस डिपेंडेंट को। देखिए यहाँ पे ओके करेंगे, यहाँ पे हम ऑल करेंगे, या तो इस तरीके से डायरेक्ट ऑनली, इस तरीके से देखिए। एक तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट ऑनली यहाँ यानी कि ये एक ही सेटअप पे जाता है। डायरेक्ट ऑनली जब हम सिलेक्ट करते हैं तो एक ही स्टेप पे जाता है। अभी ये हमें कह रहा है कि एक तो इसने 400 को यहाँ पे सिलेक्ट किया, एक 100 को। ये कह रहा है कि अगर 50 में चेंजेस यहाँ पे हम करेंगे तो क्या होगा कि एक तो 100 में चेंज आ जाएगा, एक यहाँ पे 400 में चेंज आ जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे किया था डायरेक्ट ऑनली। अगर हम ऑल लेवल्स पे क्लिक करेंगे, गो टू स्पेशल में डिपेंडेंट में ऑल लेवल्स पे चेक करेंगे। अब देखिए अब इसने क्या किया, इसने 100 200 420 और 400 को भी सिलेक्ट किया है। ये यहाँ पे कह रहा है कि अगर यहाँ पे हम 50 में चेंजेस करेंगे कुछ तो इनमें भी चेंजेस आएगा। अब ये सारे सेल्स क्या, ये सारे सेल्स डिपेंडेंट है, ये सारे सेल्स डिपेंडेंट होते हैं दूसरे सेल पे। अगर हम दूसरे सेल्स में चेंजेस लाएंगे तो इन सेल्स में भी यहाँ पे चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब एरो से भी हम देखेंगे फॉर्मूला बार में, फॉर्मूला ऑडिटिंग में जाएंगे और ट्रेस करेंगे डिपेंडेंट। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, अब देखिए इसने क्या दिखाया, एक तो इसमें चेंज होगा और इसमें चेंज होगा, यानी कि इसने एक ही स्टेप यहाँ पे दिखाया है एरो से। ठीक है, एक ही स्टेप दिखाया। अब देखो दोबारा मैंने क्लिक किया है, इस तरीके से इसने अब यहाँ पर इनको भी और इसको भी दिखाया। एक क्लिक पे यह क्या क्या करता है कि डायरेक्ट ऑनली दिखाता है, और ऑल लेवल्स यानी कि एक और क्लिक करेंगे तो ये एक और स्टेप आगे जाएगा। अभी ये यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि अगर हम 50 में चेंज लाएंगे तो क्या होगा, 100 में 200 में 420 में और 400 में यहाँ पे चेंज आ जाएगा अगर हम इनमें चेंजेस लाएंगे। देखिए इनमें हम कुछ चेंजेस लाते हैं, इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम 50 में कुछ अलग वैल्यू लिखेंगे, आप देख लेना 100 200 420 और 400 में यहाँ पे चेंजेस आ जाएगी। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 80। अब देखिए सारे सेल्स में यहाँ पे चेंज आ जाएगा, इन चारों सेल्स में यहाँ पे चेंज आ जाएगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट सेल्स है। ये देखिए यहाँ पे 130 आ गया, 260 54 और 520 आ गया। अब ये सारे सेल्स डिपेंडेंट सेल्स होते हैं कि जो दूसरे सेल पे यहाँ पे डिपेंड होते हैं ना, उनको डिपेंडेंट सेल्स बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे 20 पे कौन कौन डिपेंड है, इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे ये डिपेंडेंट सेल्स है, ये सारे सेल्स यहाँ पे डिपेंडेंट सेल्स है। अगर हम इसमें 20 में चेंज लाएंगे तो इनमें भी यहाँ पे चेंज आ जाएगा। इसी तरीके से 30 पे क्या डिपेंड है, इस तरीके से देखिए 30 पे ये सारे डिपेंड है, 30 में चेंज करेंगे तो इनमें चेंज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 130 पे कौन डिपेंड करता है, 130 पे डिपेंड करता है 520, और 260 यहाँ पे इस पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि 260 पे कौन डिपेंड करता है, 260 पे यहाँ पे 520 डिपेंड करता है। इसी तरीके से क्या है कि एक तो प्रेसिडेंट्स वो सेल्स है जिनके हम फार्मूला इस्तेमाल करके कोई रिजल्ट निकालते हैं। अब डिपेंडेंट सेल्स वो सेल्स है कि जो दूसरे सेल्स पे डिपेंड होते हैं, कि अगर दूसरे सेल्स में हम चेंजेस करेंगे तो डिपेंडेंट सेल्स में भी यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। ठीक है ना? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।